तो बच्चास बेटा मैंने ना छोटी छोटी वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं सो दैट इट विल हेल्प यू टू रिवाइज दिस एंड आई होप आप लोगों ने अपने अकाउंट्स की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा कब बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3, बट मैं वहां नहीं जा रही हूँ। दीज आर माई रिमीडियल क्लासेस, तो हम थोड़ा सा इजी वे में चलते हैं। तो हमारा पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:3:4। इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बेटा 2:1 वट एवर। तो जो भी अपना PSR अगर ये लोग चेंज कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर बेटा हमारा पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है, नॉट चाहिए। ABC पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4। नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ABC पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 3:3:4। पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है, तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बेसिकली चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर फर्स्ट बुक आपको चारों चैप्टर्स में एक अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा कैसे बनेगा? बेसिकली इसमें रिकॉर्ड किया जाता है हमारी कौन सी एसेट या कौन सी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बेटा, उससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट या नुकसान होता है। क्लियर है? जितने भी बेनिफिट्स होंगे बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे और जितने भी नुकसान होंगे बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। हमें बेनिफिट कब होगा? जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और हमें नुकसान, ठीक है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, तब हमें बेनिफिट होगा। और नुकसान कब होगा? जब हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी एंड एसेट्स की वैल्यू कम होगी। क्लियर? चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे हमें इन सिचुएशंस के अंदर एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में बड़ी सारी एसेट्स है। आई होप इट्स विजिबल लिस्ट। ओके, हमें बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है, उसके साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगे क्वेश्चन में। चलिए आई ट्राई टू टेक मैनी एग्जांपल्स, ट्राई टू टेक मैनी ट्रांजेक्शंस। देखते हैं। मशीनरी बैलेंस शीट में 1 लाख दी हुई है एंड नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, मतलब मशीनरी की वैल्यू हमारी 10,000 कम हो रही है। तो बेटा इस और यहाँ देखिए अब हमने क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। हमने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो हमने मशीनरी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर टू मशीनरी अकाउंट लिखकर 10,000 लिख देना है। जितनी वैल्यू से जितने अमाउंट से वो एसेट कम हो रही है या ज्यादा बढ़ रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, जितने अमाउंट से चेंज आ रहा है, चेंज यहाँ लिखा जाता है। तो हमारी मशीन जो है 1 लाख की थी और डेप्रिशिएट हो रही है 10,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बेटा टू मशीनरी अकाउंट 10,000। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 8 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 6 लाख। ठीक है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 8 लाख। टू का मतलब है नई वैल्यू, बिल्डिंग की नई वैल्यू क्या है? 8 लाख। बाय का मतलब है कितने से चेंज हो रहा है। 2 और 8 का मतलब है न्यू वैल्यू। तो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 8 लाख और पुरानी वैल्यू है 6 लाख। बिल्डिंग कितनी वैल्यू से बढ़ रही है? 2 लाख से बढ़ रही है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। सो हियर वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख। आफ्टर दिस लुक एट फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 10%। फर्नीचर 10% से अंडर वैल्यूड है, मतलब फर्नीचर की जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे वो 10% कम वैल्यू पर दिखाया हुआ है। तो मतलब हमें फर्नीचर को बढ़ाने की जरूरत है। अगर कोई फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, मतलब हमने उसकी जो वैल्यू दिखा रखी है बैलेंस शीट में वो कम वैल्यू दिखा रखी है, हमें इसको बढ़ाना है। 10% कम दिखा रखी है, मतलब वो 90% दिखा रखी है, तो उसका 100% कितना होगा? हमें बढ़ाना है, फर्नीचर को बढ़ाना है। तो फर्नीचर बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। 90,000 जो है बेटा वो 90% वैल्यू है, तो इसकी 100% वैल्यू क्या होगी? इंटू 100/90। ठीक है, 90,000 इसकी 90% वैल्यू है क्योंकि 10% से अंडर है ये। क्लियर?
अगर 20% से अंडर होता तो ये इसकी 80% वैल्यू होती है, 30% से अंडर होता तो ये इसकी 70% वैल्यू होती है, ये 10% से अंडर है मतलब इसकी 90% वैल्यू है, तो इसकी 100% वैल्यू क्या होगी 90,000 इंटू 100/90 1 लाख। 1 लाख इसकी एक्चुअल वैल्यू है, जबकि शो किया हुआ है 90,000, इसको हमने 10,000 से बढ़ाना है। 1 लाख इसकी एक्चुअल वैल्यू है, 90,000 बैलेंस शीट में दिखाया है, इसको 10,000 से बढ़ाना है तो बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 लिख देंगे हम। ओके, आफ्टर दिस देखिए लिखा है प्रिंटर ओवर वैल्यूड बाय 20%। प्रिंटर बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 दिया हुआ है, प्रिंटर 20% से एक्स्ट्रा वैल्यू पर दिया हुआ है, 20% एक्स्ट्रा है, उसको कम करो, ये ओवर है, प्रिंटर ओवर है, इसको कम करना पड़ेगा। प्रिंटर को कम करना है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रिंटर अकाउंट 20,000। ये 20,000 कैसे आया, 1,20,000 बैलेंस शीट में दिखाया है, ये ओवर है, ये जो 1,20,000 बैलेंस शीट में दिखाया है ये 20% ओवर है, मतलब 120% वैल्यू है। क्लियर, तो 120 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है 1 लाख, जबकि 1,20,000 बैलेंस शीट में दिखाया है, इसको 20,000 से कम कर दो टू प्रिंटर अकाउंट। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 10,000 डेटर्स आर बैड एंड 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। हमारे डेटर्स कितने दिए 1 लाख, 10,000 के डेटर्स बैड हो गए, 10,000 के डेटर्स बैड हो गए तो हमने यहाँ लिखना है टू बैड डेट्स 10,000। हमारे 10,000 के डेटर्स बैड हो गए, नुकसान हो गया, तो हमने लिखना है टू बैड डेट्स 10,000। आगे कह रहा है हमने प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन बेटा एक तरीके की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है। प्रोविजन बनाना है, किसके लिए प्रोविजन बनाना है, डाउटफुल डेट्स के लिए। मेरे डेटर्स कितने हैं 1 लाख, 1 लाख में से कितने डाटर्स बैड हो गए 10,000 के, अब कितने डाटर्स बचे 90,000 के, तो 1 लाख के डाटर्स से 10,000 के डाटर्स क्या हो गए बैड हो गए। अब कितने डाटर्स बचे 90,000, 90,000 का 10% मैंने प्रोविजन बना लिया 9,000, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,000। आगे कह रहा है क्रेडिटर्स वर्थ ₹20,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम। मेरे 10,000 20,000 के जो क्रेडिटर्स हैं इज नॉट लाइकली टू क्लेम, वो हमसे पैसा नहीं मांगने वाले, तो मेरे क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं, मेरे लिए बेनिफिट, मेरे लिए फायदा, तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या लिखा है, ₹10,000 डिस्काउंटेड बिल्स गेट्स डिसऑनर्ड। ये जो हमारे बिल रिसीवेबल होते हैं ना बेटा, वो डिसऑनर्ड हो गए, तो उसका रीवैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब हमारे बिल्स जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखे हैं वो डिसऑनर्ड हो जाए तो उसका एक प्रोसेस मैं पूरा बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग अगर हमारे डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड हो जाए उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। चलिए, हमने अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की साइड ट्रांजेक्शन्स कर ली। अब आप देखिए यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो हमारा कितना ज्यादा है, जो डिफरेंस आ रहा है 1,81,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये है हमारा प्रॉफिट। अगर डिफरेंस हमारा डेबिट साइड है इट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट। डिफरेंस डेबिट साइड क्यों होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड का बैलेंस, तो हमारा डिफरेंस आ गया 1,81,000। सो दिस इज आवर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसे हम तीनों पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। जो तीनों सिचुएशंस थी उसमें ABC ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो था 3:3:4, तो उस 3:3:4 की रेशो में इसको हमने 1,81,000 को बांट दिया, तो 54,300, 54,300, 72,400। नेक्स्ट वीडियो में आपको बांटना भी सिखा दूंगी। आई थिंक इतना तो बांटना आपको आता ही है कि 1,81,000 को 3:3:4 की रेशो में कैसे बांटना है। फिर इसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे 54,300, 54,300, 72,400 बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। वही अगर लॉस इस साइड आता, हमारा क्रेडिट साइड लॉस आता, वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, वो डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाता।